क्लास 4 चैप्टर 2 सूझबूझ। प्रस्तुत पाठ में बौद्धिक कौशल को दर्शाया गया है। जिस कार्य से बड़े लोग त्रास्त होकर खड़े थे, उस कार्य को एक छोटे बच्चे की सूझबूझ ने तुरंत कर दिखाया। लेट्स द स्टोरी। नदी के किनारे पुलकित का घर था, जो मंदिर के पास था। मंदिर के बड़े से बरामदे में बूढ़े जवान बच्चे सब आकर देख रहे थे। कुछ हो रहा था, मतलब सब आके देख रहे थे भाई क्या हो रहा है। 3 दिन के बाद गणेश चतुर्थी थी। इस बार मूर्ति बनाने वाले ने निश्चय किया था कि इस मंदिर के गणेश जी की मूर्ति शहर की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। बड़े परिश्रम के बाद मूर्ति तैयार हुई। ऊंचा मस्तक, लंबी सूंड, गंभीर आंखें। गणेश जी की मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। सब लोग मूर्ति को सजाने व अन्य व्यवस्था में लगे हुए। गणेश चतुर्थी पे बनाते ना, गणेश जी की मूर्ति लेके आते हैं। तो बड़ी सी मूर्ति इस बार बनाई थी उन्होंने। सब उसकी व्यवस्था करने में, मूर्ति को सजाने में, सब में लगे हुए थे। जब से मूर्ति बननी शुरू हुई है, पुलकित स्कूल से आते ही गणेश जी को सजाने के लिए सजाने वालों को पन्नी, गोंद, रंगीन कागज आदि उठा उठा कर देता है। जैसे कुछ काम होता है तो बच्चे भी गली मोहल्ले के सब उसमें बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये बच्चा पुलकित करता था। गणेश जी की आंखें और सिर का ताज खूब चमक रहा था। उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ बनाया गया था। यह सब होते होते गणेश चतुर्थी को एक दिन रह गया था। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। बस सुबह होती ही पुलकित मंदिर पहुंच गया। सूरज की किरणें गणेश जी के ताज पर पड़ी और सारा वातावरण इंद्रधनुषी रंगों से जगमगा उठा। मोहल्ले के सारे बच्चे मूर्ति देखने के लिए आ गए। मंदिर के पुजारी व सेठ जिन्होंने मूर्ति बनाने के लिए पूरा खर्चा किया था, जो सेठ जी थे जिन्होंने पैसा दिया था, सुबह सुबह मूर्ति देखने आए। बहुत सुंदर सभी कह रहे थे बहुत अच्छी मूर्ति है। शाम को 4 बजे जुलूस निकलने वाला था। मंदिर के फाटक में से बड़ा और सजा हुआ ट्रक मूर्ति को उठाने आया। तो गणेश जी की जय जयकार से वातावरण गूंज गया। चारों तरफ उत्साह ही उत्साह था। सेठ जी और पुजारी ने गणेश जी को फूलों के हार पहनाए। 7-8 लोग ट्रक के ऊपर मूर्ति को रखने लगे। जैसे भारी मूर्ति थी तो बहुत सारे लोगों ने रस्से वस्से लेके चढ़ गए और नीचे से मूर्ति को उठाया लोगों ने। उन्होंने ऊपर खींचा। जय गणेश, जय भवानी नंदन की आवाजें गूंजने लगी। ऊपर से लोगों ने रस्से लटकाए और मूर्ति ट्रक पे चढ़ा दी गई। पुजारी ने पुजारी ने ट्रक पर चढ़कर चारों तरफ मूर्ति की जांच की। पुजारी जी ने भी देखा भाई कहीं कुछ सीधी तो है, कुछ वो तो नहीं है, गलत तो नहीं रखी ये सब। और बिल्कुल ठीक थी कि भाई हिलेगी विलेगी तो नहीं रास्ते में। ट्रक पे बने मंच पर मूर्ति रखी गई। ट्रक स्टार्ट होते ही चारों ओर से गणेश जी की जय जयकार होने लगी। ट्रक अभी चला ही था कि ट्रक के साथ चलने वाले लोग ट्रक रोकना, ड्राइवर ट्रक रोकना चिल्लाने लगे। जैसे चला, ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर ट्रक रोक दिया। खिड़की में से निकाल कर पूछा क्या हुआ। भीड़ में से एक आदमी बोला, गणेश जी की मूर्ति फाटक की छत से ऊंची है। बच गई मूर्ति, नहीं तो अभी मूर्ति चोट खा गई होती। ड्राइवर ने देखा फाटक की छत गणेश जी से नीचे थी। मतलब ऐसे छज्जा होता है ना, तो वो ऊंची जा रही थी मूर्ति, वहां से निकलनी मुश्किल थी। किसी ने व्यक्ति ने पहले ही इस चीज का अंदाजा लगा लिया। सही किया उसने। यदि ड्राइवर अपनी तेजी से स्पीड पे चलाता, स्पीड से तो नहीं चलाता क्योंकि ये जुलूस वगैरह निकलना था, लेकिन धीरे धीरे चलाता तो मूर्ति उसमें लग सकती थी। इसलिए उसने पहले ही रुकवा दी। सारी भीड़ में सनसनी फैल गई। 3:30 बज चुके थे। 4 बजे जुलूस निकलना था। सेठ जी भीड़ चिढ़ते हुए आ गया है। क्या हुआ भाई। किसी ने सलाह दी मूर्ति को उतार कर फाटक के बाहर ट्रक खड़ा करके फिर से रखा जाए। मतलब किसने कहा मूर्ति को नीचे उतार लो, ट्रक बाहर निकाल लो, फिर रखेंगे। पर मूर्ति बनाने वाले ने साफ मना कर दिया कि बार बार उतारने चढ़ने से मूर्ति टूट जाएगी। तो अब क्या करे। सेठ जी परेशान थे। पुजारी के माथे पर भी बल पड़ रहे थे भाई अब क्या करे। ड्राइवर कमर पर हाथ रखे मूर्ति को देख रहा था। किसी के कोई समझ में कुछ नहीं आ रहा था भाई क्या करे। किसी ने कहा ऊपर से फाटक तोड़ दिया जाए, पर सेठ जी यह करना नहीं चाहते थे क्योंकि फाटक तोड़ दिया जाता फिर उसे बनवाने में पैसे खर्च होते, समय लगता, वो टूटा रहता, एक दिन में तो बनता नहीं वो। गणेश जी का मुकुट तो उतार ही दिया था भाई। किसी ने कहा गणेश जी का मुकुट उतार दो, हो सकता थोड़ा नीचे हो जाए। उतार दिया, लेकिन तब भी ऊंचाई अधिक थी। 15 मिनट यूं ही निकल गए। शहर भर के मूर्तियों के जुलूस फाटक के बाहर आ पहुंचे थे और सब जगह से आ गए थे। और इसी का इंतजार था कि कब इस मंदिर की मूर्ति निकले और जुलूस प्रारंभ हो। पुलकित अपने पिताजी के पास खड़ा होकर बोला, पिताजी ये जुलूस क्यों रुक गया, ट्रक बाहर क्यों नहीं निकल रहा। पुलकित के पिताजी ने उसे सारी बात बताई। कंधे पर बिठाकर फाटक और मूर्ति को दिखाया। मतलब ऐसे बैठा के देख भाई, तो यहाँ से निकल नहीं पा रहा ट्रक। पुलकित जरा चुप होकर बोला, पिताजी ट्रक बाहर मूर्ति के साथ भी निकल सकता है। पिताजी बोले, ऐसे कैसे निकलेगा,
सब लोग तो इत्तेफाक कर चुके, तो असंभव है, ये तो नहीं हो पाएगा। पुलकित बोला, पिताजी सुनिए मेरी बात। और उनके कान में कुछ बुदबुदाया। उसकी बात सुनकर पिताजी सोचने लगे। पुलकित बोला, पिताजी क्या ऐसे हो नहीं सकता? पिताजी मुस्कुराए, पुलकित का हाथ पकड़कर बोले, चलो बेटा सेठ जी के पास चलते हैं। मतलब उनके दिमाग में कोई आइडिया आ गया। अब क्या आइडिया आ गया था, देखते हैं आगे। सेठ जी का माथा पसीने, सेठ जी जो थे वो पसीने पूछ रहे थे, भाई क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा। पुलकित और उसके पिता सेठ जी के पास आए और बोले, सेठ जी मेरा बच्चा पुलकित कुछ कहना चाहता है आपसे। सेठ जी थोड़ा मुंह पिचका कर बोले, इस समय क्या कहना चाहते हो भैया, भाई ऐसी टेंशन में ये बच्चा और आ गया फालतू में। फिर भी उन्होंने सोचा चलो सुनो। पुलकित अपनी मीठी आवाज में बोला, सेठ जी इस ट्रक के पहियों में से यदि हवा कम कर दी जाए तो ट्रक नीचा हो जाए और मूर्ति निकल जाए। जैसे पहियों में से हवा निकल गई वैसे ही दब जाते हैं ना। पास में खड़े लोगों तो कुछ लोग तो पुलकित की बात सुनकर हंसे। सेठ जी ने बात ठीक से नहीं सुनी, बोले क्या कह रहे हो बच्चे। पुलकित ने सारी बात फिर से दोहराई। ड्राइवर ने पुलकित की बात सुनी और बोला, यह तो बहुत आसान तरीका है। ड्राइवर को लग गया, हाँ भाई ऐसा हो सकता। ड्राइवर कूद कर बोला, काम बन गया सेठ जी। सेठ जी के चेहरे पर भी मुस्कान की लहर दौड़ गई। ड्राइवर ने पहियों की डिबरी ढीली कर दी, वो जो पेच होते हैं, और ऐसे हवा निकाल दी। गेट पर खड़े हुए आदमी गोड़ से नीचे होती हुई मूर्ति को देख रहे थे। मूर्ति के फाटक से नीचे होते ऊपर चढ़े आदमी खुशी से चिल्लाने लगे, बस निकल गई, बस निकल गई। फिर उसके बाद ट्रक स्टार्ट किया। शीघ्र ट्रक फाटक के बाहर आ गया। सेठ जी की प्रसन्नता का पारावार ना रहा। उन्होंने आशीष को गोद में उठा लिया। उसको बच्चे को पुलकित को, सारी भीड़ पुलकित को देखने के लिए आगे बढ़ गई। उधर ड्राइवर पहियों में फिर से हवा भर रहा था। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति के पास रखे हुए सजे हुए स्टूल पर पुलकित को माला पहनाकर बैठा दिया। उस बच्चे को भी ट्रक में बैठा दिया। 4 बज चुके थे, शीघ्र जल्लूस तैयार हो गया। सेठ जी पुलकित के पिताजी का हाथ पकड़कर चल रहे थे। सारी भीड़ दोगुने जोर से चिल्ला रही थी, जय गणेश जी की, जय गणेश जी। नदी के किनारे किसका घर था? पुलकित का। सेठ जी को पसीना क्यों आ रहा था? क्योंकि उनको टेंशन हो रही थी मूर्ति ना निकलने की। कितने दिन बाद गणेश चतुर्थी थी? 1 दिन बाद। मूर्ति वाले ने, बनाने वाले ने क्या निश्चय किया था कि सबसे बड़ी मूर्ति बनाएंगे। किस लिए बनाई जा रही थी? गणेश चतुर्थी के लिए। पुलकित की बात सुनकर ड्राइवर ने क्या किया? हवा निकाल दी। लोगों ने चिल्लाकर ट्रक क्यों रुकवाया? क्योंकि मूर्ति ऊंची थी। सेठ जी क्यों परेशान थे? मूर्ति नहीं निकल पा रही थी इसलिए परेशान थे। फिल इन द ब्लैंक्स है, ये राइट रॉन्ग है, सही विकल्प पे निशान लगाना। क्रिया के सही रूप को भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। विनय एकदम से गिर पड़ा। सारिका बाजार जाकर। पवन ने चारों की पेंसिल चुरा ली। सीमा ने नहा धोकर नाश्ता किया। इनके विलोम शब्द लिखने हैं। यहाँ वहां, चलना, रुकना, कठिन आसान, आसान कठिन, लंबी छोटी, सुरक्षित असुरक्षित, साधारण असाधारण, उतार चढ़ाव, अंदर बाहर, प्रसन्नता अप्रसन्नता। पत्तों से गणेश जी बनाकर अपनी पुस्तिका में चिपकाइए। हिंदी के मुहावरे लिखिए, कोई 6। कुछ शब्द मैम बोलेंगी, उनके वर्ण विच्छेद कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।